साल 680 में मुआविया ने मरने से पहले एक चालाकी की। उसने अपने बिगड़े हुए बेटे यजीद को खलीफा का वारिस बनाया। जब इमाम अलैहिस्सलाम को इस बात का पता चला तो आपने फौरन यजीद की बैत से इनकार कर दिया, यानी यजीद को अपना लीडर नहीं माना। यजीद चाहता था कि इमाम अलैहिस्सलाम उसको अपना लीडर मान लें, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम जैसा पाक शख्स अगर उसका साथ देता था तो पूरी उम्मत हक मान लेती। लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने साफ कह दिया कि मैं किसी जालिम की बैत नहीं करता। जब हुसैन अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया तो यजीद ने अपनी बाप की तरह घटिया हरकतें करना शुरू कर दिया। जब कूफा के लोगों को इस बात का पता चला कि यजीद ने धोखे से अपनी हुकूमत ली है तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत भेजने शुरू कर दिए। उन खतों में उन्होंने लिखा, ए नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए हक के अलमबदार यानी झंडा उठाने वाला, आप कूफा आइए ताकि हम आपके क़यादत में जुल्म के खिलाफ खड़े हो सकें और इंसाफ पर मुबीना इस्लाम निजाम कायम हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 70 साथियों के साथ मक्का से कूफा की तरफ रवाना हुए। लेकिन यजीद को इस बात की खबर लग चुकी थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा जाकर उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। उसने फौरन कूफा के गवर्नर नोमान बिन बशीर को हटा दिया, क्योंकि वो एक सहाबी थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे। उसकी जगह यजीद ने अब्दुल्ला बिन जियाद को गवर्नर बना दिया, जो कि एक सख्त जुल्म करने वाला शख्स था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के सफर में थे तो इब्ने जियाद ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया और इमाम के रास्ते में भेज दिया। आखिरकार 2 मुहर्रम को ये लश्कर करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले से जा मिला। इस फौज का सरदार उमर बिन साद था। उसने इमाम हुसैन को यजीद की बैत पर मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन इमाम ने साफ कह दिया, मैं जुल्म के आगे कभी नहीं झुकूंगा। जब उमर बिन साद को अंदाजा हो गया कि इमाम कभी बैत नहीं करेंगे तो उसने 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। फुरात का दरिया जहाँ पर पानी मिलता था वहाँ पर फौज तैनात कर दी गई। फुरात वही नदी है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कयामत के करीब इस दरिया से सोना निकलेगा, लोग इसके ऊपर लड़ते हुए मर जाएंगे। जब पानी बंद हुआ तो करबला के मैदान में 45 से 50 डिग्री गर्मी थी। इस गर्मी में अगर कोई बंदा भरपेट पानी भी पी ले तो कुछ घंटे ही गुजारा कर सकता है, लेकिन फिर प्यास लगती है। लेकिन यहाँ तो इमाम और उसका पूरा खानदान 4 दिन तक बिना पानी के रहा। जब इंसान 24 घंटे तक पानी नहीं पी ले तो उसके होंठ सूखने लगते हैं, बदन में थकावट और सीने में जलन, दर्द और आखिर में बेहोशी भी हो सकती है। 2 दिन तक पानी न मिलने से मुंह पूरा सूख जाता है, जिल्द स्किन पूरी पतली और सूख जाती है, दिमाग में सिर्फ पानी का ख्याल रहता है। 3 दिन तक ब्लड प्रेशर गिर जाता है और इंसान की सांस तेज होने लगती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, दर्द इतना ज्यादा होता है कि बंदा चिल्लाने लगता है, किडनी फेल, बेहोशी, शोक और मौत का खतरा बढ़ जाता है। और जब 4 दिन तक पानी ना मिले तो ऑर्गन्स फेल होने शुरू हो जाते हैं। सोचिए जिस शख्स के पास 6 महीने का बेटा और 4 साल की बेटी हो उसकी हालत क्या हुई होगी। अशरू के दिन सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जवान बेटे अली अकबर अलैहिस्सलाम ने मैदान में उतरने की इजाजत मांगी। हजरत अली अकबर इतने हसीन, इतने खूबसूरत थे कि उनकी माँ उन्हें पर्दे में रखती थी। उनकी शक्ल बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। जब वो मैदान में उतरे तो अकेले ही एक एक दुश्मन को कत्ल करते गए। उमर बिन साद ने देखा तो समझ गया कि ये अली का बेटा है। उसने फौरन हुक्म दिया पूरी फौज एक साथ हमला करे। दूर से तीर छोड़े गए और हर तरफ से हमला हुआ और हजरत अली अकबर शहादत पे गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके पास आए तो कहा, काश इब्राहिम अलैहिस्सलाम तुम मेरे साथ होते, तुमने तो अपने एक बेटे की कुर्बानी दी थी, मेरे तो आंखों के सामने मेरा बेटा शहीद हुआ है। फिर इमाम ने अपने 6 महीने का मासूम बेटा अली असगर अलैहिस्सलाम गोद में उठाया और लश्कर के सामने जाकर कहा, मेरे लिए नहीं तो इस मासूम के लिए पानी दे दो। मगर एक जालिम ने 3 शाखों वाली तीर उस मासूम के गले में मार दी। खून इमाम की हाथों पर गिरा और इमाम ने आसमान की तरफ उठाकर कहा, ए अल्लाह, तेरे हुजूर ये कुर्बानी कबूल हो। उसके बाद इमाम के भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पानी लेने की इजाजत मांगी। लोग उन्हें इतना बहादुर समझते थे कि उन्हें अली का अक्स मंजर कहते थे। वो घोड़े पर सवार हुए और दरिया की तरफ रुख किया। लश्कर के लोग उससे इस तरह डर रहे थे कि वो अपनी मौत को अपनी तरफ आता हुआ देख रहे थे। वो दरिया तक पहुंच गए और पानी भरा, लेकिन जब पानी पीने लगे तो खुद से कहा, जब मेरा पूरा खानदान प्यासा है
تو میں پانی کیسے پی سکتا ہوں۔ جب وہ پانی لے کر واپس لوٹ رہے تھے تو لشکر نے ان کے اوپر تیروں سے حملہ کیا اور ایک نے پیچھے سے ان کا ہاتھ شہید کر دیا، تو حضرت عباس نے مشکیزہ دوسرے ہاتھ سے اٹھایا اور وہ ہاتھ بھی شہید کر دیا، تو انہوں نے وہ مشکیزہ دانتوں سے اٹھایا مگر ایک تیر ان کے سر پر لگا اور مشکیزہ کا پانی گر گیا۔ امام ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا معاف کر دیجئے، میں آپ کے لیے پانی نہیں لا سکا، اور پھر وہ وقت آیا جب امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ ہاتھوں میں تھی ذوالفقار، وہ تلوار جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور پھر امام علی علیہ السلام کے پاس۔ 4 دن کا پیاسا شیر لشکر میں گھس گیا اور دشمن کانپ گئے۔ عمر بن سعد نے کہا یہ علی کا بیٹا ہے، اس سے دور رہو، دور سے تیروں سے گرا دو۔ تیروں کی برسات میں امام زمین پر گر گئے اور سجدہ کیا اور کہا یا اللہ میں تیرے دین کے لیے قربان ہو گیا۔